तो अब तक तो आपको एआई के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा और अब तक एआई की हमने 5 क्लासेस भी ऑलरेडी बना दी हुई हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखी जरूर पहले उनको देखिए ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो। एंड आज भी डे 6 के अंदर हम प्रैक्टिकली करेंगे और ये एआई टूल भी काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी पॉपुलर है, गूगल जेमिनाई। वेलकम टू डे 6 ऑफ फ्री एआई कोर्स फॉर बिगिनर्स। चैट जीपीटी के बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल जेमिनाई। ये डेफिनेटली आपने नाम जरूर सुना होगा, काफी पॉपुलर एआई टूल है गूगल जेमिनाई। एंड इसके अंदर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसके ये लैंग्वेज मॉडल के साथ हम सेम चैट जीपीटी वाली चीजें भी कर सकते हैं। इसको चीजें पूछ सकते हैं, इससे टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली सीखते हैं भी कैसे गूगल जेमिनाई का आपने यूज करना है। इसको भी सेम आप फोन में भी यूज कर सकते हो, पीसी में भी यूज कर सकते हो। एंड इसके लिए भी हम गूगल पे सर्च करते हैं गूगल जेमिनाई। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है जी gemini.google.com। ये वाला लिंक हमने ओपन करना है एंड इसके अंदर भी आपने साइन इन कर लेना, अपने आईडी बना लेनी है। एंड सेम वैसे ही चैट जीपीटी की तरह हम यहाँ पर भी चीजें इसको पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा आस्क जेमिनाई, तो सेम चैट जीपीटी की तरह ही यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। पहले इसको एक रोल दे देते हैं एंड मैं क्या पूछने लगा हूँ। तो आप इमेजिन करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, जैसे गोवा में घूमने जा रहे हो 3 दिन के लिए, और आपको पता नहीं है कि वहां पर हम कहाँ पर घूमे। तो वहां पर ये जेमिनाई हमें हेल्प करेगा। तो इसको प्रॉम्प्ट देते हैं एक्ट एज अ प्रोफेशनल ट्रैवल प्लानर, मेक अ 3-day गोवा ट्रैवल प्लान। एंड इसको हम ये भी पूछेंगे कि हमें ये लोकेशंस बताए, हमें वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस बताए विद बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट मार्केट्स, क्योंकि शॉपिंग भी करनी है अच्छे से तो बेस्ट मार्केट्स भी बताए हमें, टाइमिंग्स, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस। तो इसको रोल भी दे दिया, उसके आगे ये भी बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है जी। एंड यहाँ पर ये देखो सबमिट का बटन है, यानी कि जनरेट का बटन है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखो इसने कितनी बढ़िया फॉर्म में हमें आइटनरी बना के दे दी। 3-day वेजिटेरियन गोवा डिलाइट आइटनरी कि पहले दिन आपको क्या करना। और कितना बढ़िया यार, देखने में कितना सुंदर लग रहा है यार ये तो। Day 1, Day 2, Day 3 कि 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। कहाँ पर? नवतारा वेज रेस्टोरेंट में, नॉर्थ गोवा के अंदर। फिर आपको 9:30 बजे बीच के अंदर चल जाना, बागा बीच की ऑप्शन है यहाँ पर। फिर 12 बजे आपको फोर्ट के लिए निकलना है। टाइमिंग्स भी साथ साथ में बता रहा हूं हमें। और 3 बजे के टाइम पे आपने निकल जाना है सनसेट देखने के लिए चपोरा फोर्ट पे, जहां पर वो दिल चाहता है मूवी का सीन भी था ना। और 8:30 बजे डिनर आपको कहां पर करना है ये भी बताया हुआ है। फिर ये Day 2 का प्लान आ गया, फिर Day 3 का प्लान आ गया, तीसरे दिन आपने कहां पर घूमना है। एंड लास्ट में इसने वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस की पूरी लिस्ट ही बना के दे दी है भाई, यहाँ पर ये अच्छा वेजिटेरियन खाना मिलता है और कौन सी जगह पर क्या मशहूर है ये भी बताया है। जैसे ये लिटिल इटली है तो यहाँ पर पिज्जा पास्ता वगैरह वो चीजें मिलेंगी। दरसोड़ा नाम की जगह है तो यहाँ पर आपको महाराजा थाली मिलेगी। एंड जी गूगल जेमिनाई का भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो, उसका भी आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो एंड ये आपकी हेल्प कर देगा। एंड अब इसी जेमिनाई के अंदर ही हमारे पास हमारा नेक्स्ट एआई टूल है जो है नैनो बनाना। ये बेसिकली इमेज जनरेट करने का एआई मॉडल है। गूगल जेमिनाई के अंदर ही हम बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग एआई फोटोज बना सकते हैं। पहले तो आपने टेक्स्ट लिखा था और आपको टेक्स्ट के फॉर्म में आंसर मिल गया था, लेकिन अब हम टेक्स्ट लिखेंगे लेकिन उससे हम फोटोज बना देंगे। ऊपर भी एक बैनर बनाओ, ऊपर लिखा हुआ नैनो बनाना प्रो इज नाउ ऑन जेमिनाई 3 प्रो। बेसिकली इससे हम इमेजेस बना सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखो ये बनाना का आइकन भी बना हुआ है और साथ में क्रिएट इमेज भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सेम वैसे ही हमने ऊपर प्रॉम्प्ट लिखना भी कैसी इमेज हमें चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मुझे सीन चाहिए जैसे दिल्ली की सोसाइटी हो गई जहां पर लोग रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी से कि मुझे फोटो चाहिए और गूगल पे आपको नहीं मिल रही है, आप क्या करोगे? तो आप एआई से बनवा लोगे और बहुत ईजी है। इसके अंदर हमने टू द पॉइंट इसको बात करनी है। एंड यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि हमने इसको रोल भी देना है तुम क्या हो। इसके अंदर जस्ट हमें वो डिटेल्स डालनी है जो फोटो के अंदर हो। एक फोटो के अंदर आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपने उन डिटेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे अभी वो सोसाइटी वाली इमेज हमने बनवानी है, अभी इंडिया की सोसाइटी हो, दिल्ली स्टाइल की सोसाइटी हो, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए कि कलरफुल सी हो, लोग हो, या जो भी चीजें आपको चाहिए वो इस प्रॉम्प्ट के अंदर जरूर लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट अ चीयरफुल इंडियन सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। आगे मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी दे देता हूँ, लाइक कैसी हो, लाइक गोकुलम सोसाइटी इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब कुछ ऐसी सी सोसाइटी हो, थोड़ा रेफरेंस आइडिया ले ले वहां से। अभी वहां पर कौन कौन हो तो लिख देते हैं शो फैमिलीज, आंटीज हो, अंकल्स हो, बच्चे हो, बच्चे तो जरूरी है टप्पू से ना एंड किड्स। अभी ये सब खड़े हो, बातें बातें कर रहे हो, स्टैंडिंग, मतलब जो भी आपको चाहिए ना बस वो लिखना है। स्टैंडिंग एंड चैटिंग इन द सोसाइटी कंपाउंड विद बिल्डिंग्स, स्कूटर्स एंड प्लांट्स अराउंड। भी आसपास में स्कूटर हो, पेड़ पौधे हो और पूरा माहौल कैसा हो, कलरफुल सा हो, है ना, वो भी एंड में लिख देते हैं। ब्राइट, कलरफुल एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर।
तो प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया, अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं सबमिट पे यानी जनरेट पे। तो ये देखो इसने सोसाइटी बना दी भाई, कितनी सही फोटो बन गई। और अब ये नहीं कि आपको यही चीजें बनानी, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एग्जिस्ट भी नहीं करता वैसी वाली चीजें भी आप बना सकते हो। जैसे कोई मोंकी हो, वो सड़क के ऊपर कोट पैंट उसने डाला हुआ और वो आइसक्रीम खा रहा है, कुछ भी आप जो भी इमेजिन कर सकते हो वो बना सकते हो आप। जैसे हम कुछ क्रेजी बना के देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अ मंकी वियरिंग टॉर्न कुर्ता पजामा, मतलब एक बंदर हो जिसने पुराना फटा सा कुर्ता पजामा पहना हो, सेलिंग टी, वो दिल्ली की पुरानी सी गलियों में पुराने से ठेले पे चाय बेच रहा हो, कुछ ऐसे करके, और लोग उसके पास से चाय पीने आ रहे हो, ऐसा करके मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। एंड अभी एक और चीज आपको बताता हूँ, जैसे अभी जो हमने फोटो बनवाई थी, ये देखो ये स्केयर शेप में है, इसकी जो शेप है वो स्केयर वाली है। अगर आपको यूट्यूब साइज में ऐसे फोटो चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो, आपको फोन वाले फॉर्मेट में चाहिए लंबे स्टाइल में तो वो भी बना सकते हो। उसके लिए आपने जस्ट लिखना है लास्ट में, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे ये फोटो ऐसे यूट्यूब वाले फॉर्मेट में चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कहते हैं 16:9 रेशियो। अगर फोन वाले फॉर्मेट में चाहिए तो 9:16, आप 9 पहले लिख के वैसे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 16:9 रेशियो, यहाँ पर सेंटर में मैंने कॉलन डाले हुए हैं, ये वाले कॉलन 16:9 रेशियो। एंड अभी सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। लास्ट में मैंने रेशियो भी लिख दी। एंड एक और जरूरी चीज, आपको अगर चाहिए किसी भी स्टाइल में फोटो, जैसे आपको कार्टून के स्टाइल में चाहिए या आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फोटो चाहिए कि हाँ भाई असली का सीन लगे, तो वो चीज आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी मेंशन कर सकते हो। जैसे बिल्कुल मैं स्टार्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे मुझे रियलिस्टिक सीन चाहिए, पहले वो चीज ट्राई करते हैं। तो मैंने लिखा क्रिएट रियलिस्टिक सीन, तो मैंने स्टार्टिंग में क्रिएट रियलिस्टिक सीन ऑफ, ये मैंने लाइन लिख दी यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे रियलिस्टिक फोटो चाहिए। ठीक है, एंड अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सबमिट, एंड लेट्स सी ये क्या बनाता है। तो देखो जी कितनी रियलिस्टिक इसने इमेज बना दी। ये बंदर है, कपड़े डाले हुए इसने फटे पुराने, और चाय बेच रहा है, लोग चाय पी रहे हैं इसके पास, चाय वाला, रियल इमेज लग रही है। ठीक है जी, एंड अभी सेम प्रॉम्प्ट में यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखो ये कॉपी का आइकन बना हुआ है, ये प्रॉम्प्ट है पहले वाला जो हमने यूज करा, इसके साथ में देखो कॉपी प्रॉम्प्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा एंड इसको नीचे बॉक्स के अंदर मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अभी रियलिस्टिक की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3D पिक्सार स्टाइल, 3D पिक्सार स्टाइल सीन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट 3D पिक्सार स्टाइल सीन। बाकी प्रॉम्प्ट सारा सेम है। एंड अभी इसको देखते हैं क्या बनाता है। देखियो कितना सही सीन इसने 3D एनिमेशन स्टाइल में बना दिया हमें। ये चाय बेच रहा है और लोग चाय पी रहे हैं, बहुत ही कमाल, बहुत ही सही चीज बनाई है इसने। एंड एक और जरूरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसका पेड वाला प्लान यूज करोगे ना, गूगल जेमिनाई का पेड वाला प्लान, ये 16:9 रेशियो जो हमने रेशियो लिखी थी ना, ये ज्यादा उसके अंदर ही काम करेगा। हो सकता है ये आपके फ्री वाले प्लान के अंदर काम ना करे, क्योंकि फ्री वाले प्लान के अंदर मैंने ट्राई करा था, वो स्केयर शेप ही बना रहा था हर फोटो की, तो हो सकता है कि ये गड़बड़ करे वहां पर। लेकिन अगर आपके पास पेड प्लान है, वैसे तो जियो की सिम के साथ ये 1 साल का फ्री प्लान मिल ही रहा है, तो अगर आपके पास ये पेड प्लान है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड पेड प्लान के अंदर ये एक और चीज भी है, ये देखो नॉर्मल वाले फ्री प्लान के अंदर यहाँ पर देखो ये फास्ट वाली ऑप्शन ही हमें मिलेगी, लेकिन इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है ना, जो नया वर्जन है थिंकिंग मॉडल, ये वाला थिंकिंग विद 3 प्रो, ये नया वाला पेड वाले प्लान के अंदर ही मिलेगा। जैसे मेरा देखो यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है ऊपर, तो मेरा अभी पेड प्लान चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ये वाली ऑप्शन भी मिल रही है। ये फोटोज मैंने इसी से बनाई है। अभी अगर सेम चीज हम फ्री वाले के अंदर करके देखें, तो यहाँ से मैं जैसे फास्ट मैंने चूज कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करा, तो सेम प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, एंड इस बार यहाँ से मैंने फास्ट ही रखा है, और टूल्स के अंदर से क्रिएट इमेज को चूज कर लेना है। ठीक है, एंड अभी क्रिएट करके देखते हैं क्या बना पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फास्ट वाला मॉडल यूज कर रहा है। फ्री वाले के अंदर आपको कुछ लिमिटेड फोटोज ही बना पाओगे, शायद 3 या 4 एक दिन में। लेकिन ये देखो इसने गड़बड़ कर दी ना, इसने 16:9 रेशियो नहीं समझा, क्योंकि ये फ्री वाला मॉडल यूज कर रहा है। ये देखो बंदर की चाय, मोंकी चाय, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं, फोटो चीज तो अच्छी बनाई है इसने। एंड इवन हम यहाँ पर नैनो बनाना के अंदर अपनी फोटोज को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे पहले फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटोशॉप को यूज करते होगे, आपने पिक्सआर्ट, फोटोशॉप, इन सब का नाम सुना होगा, लेकिन अब फोटोज को एडिटिंग नैनो बनाना के अंदर भी पॉसिबल है। और यहाँ पर आपको खुद से बैठकर एडिटिंग नहीं करनी, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना है एंड एडिटिंग ये एआई खुद आपके लिए कर देगा। तो करना कैसे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन है, ये प्लस का बटन देख रहे हो आप, प्लस बना हुआ है ऐड फाइल्स का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से अपलोड फाइल्स, और अपने कोई भी सिंपल सी फोटो को ले आते हैं। जैसे मेरे पास ये मेरी फोटो है, तो मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, मेरी जो स्वेटशर्ट मैंने ग्रीन कलर की डाली हुई ये चेंज हो जाए, मैं इसके कोई और कपड़े में पहनना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, मेक मी वियर डेनिम जैकेट एंड व्हाइट टी शर्ट, मतलब मुझे व्हाइट टी शर्ट और डेनिम जैकेट चाहिए, मेरे कपड़े चेंज कर दो। इतना लिखा मैंने और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया एंड लेट्स सी ये चेंज कर पाता है कि नहीं। एंड ये देखिए सब कुछ इसने सेम रखा, मेरा फेस सेम है, बैकग्राउंड सेम है, सिर्फ जो मैंने बोला था एक लाइन में कि डेनिम जैकेट और व्हाइट टी शर्ट चाहिए मुझे, तो ये देखो इसने मुझे डेनिम जैकेट और व्हाइट टी शर्ट पहना दी। तो अभी सपोज करिए मुझे इसी फोटो में से बैकग्राउंड को भी चेंज करना है, मैं चाहता हूँ पीछे कुछ लग्जरी रूम्स आ जाए, है ना, 5 स्टार होटल का टाइप का रूम आ जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखूंगा चेंज the background to a luxury
5 स्टार होटल रूम एंड सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं क्या बनाता है। तो आपको जो भी चीज चाहिए आप उसी चैट के अंदर भी सेम नीचे एक एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख के कर सकते हो। एंड अगर जब कुछ नया बनाना है, नया क्रिएट करना है, तो साइड से ये देखो न्यू चैट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से न्यू चैट आपने कर लेना। अगर कुछ नई चीज क्रिएट करनी है, अगर उसी के अंदर एडिटिंग करनी है, तो नीचे उसी चैट के अंदर ही हो जाएगी। तो इसने पीछे रूम भी चेंज कर दिया, लेकिन इसने लाइटिंग नहीं मैच करी, तो मैं इसको थोड़ा सा बोलूंगा मैच द रूम लाइटिंग विद मी so that it should look realistic and not edited, कि मतलब वो ज़्यादा रियल लगे, कि लाइटिंग को मैच करो भाई। देखते हैं कर पाता है कि नहीं, क्योंकि गलतियां भी करता है, हो सकता है ना कर पाए, बट इतना ही बहुत है भाई। कपड़े चेंज करके दे रहा है एक लाइन लिखने से, बैकग्राउंड चेंज करके दे रहा है एक लाइन लिखने से, कमाल है। अरे भाई इसने तो लाइटिंग भी मैच कर दी, क्या बात है, बहुत खूब यार। जैसे रूम की लाइटिंग थी थोड़ी वार्म टोन में, तो इसने मेरे ऊपर भी वही वार्म टोन को ऐड कर दिया। अभी अगर बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट चाहिए वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दो एड ब्लर इफेक्ट टू द बैकग्राउंड so that it looks the image is captured with the DSLR camera using 50 mm। मतलब ये मैंने लिख दिया ताकि बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ जाए। अरे वाह भाई, बैकग्राउंड पे भी ब्लर इफेक्ट डाल दिया इसने। ये देखो पहले बैकग्राउंड फोकस में थी और अब बैकग्राउंड पे ब्लर इफेक्ट आ गया। भाई बहुत सही एडिटिंग कर सकते हो आप नैनो बनाना का यूज करके। एंड अब आपको ये नैनो बनाना एआई टूल का यूज करना आ गया होगा, जरूर इसको भी ट्राई करना। तो आज आपने गूगल जेमिनाई के बारे में सीखा, इसका लैंग्वेज मॉडल, इसका नैनो बनाना मॉडल, एंड होपफुली आपको सब कुछ इजीली समझ भी आ गया होगा। एंड ये क्लास, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कॉमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमारी बहुत हेल्प करता है। तो जरूर से हमें भी सपोर्ट करें, एंड हम कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।